हाय बच्चों, तो आ गए अपन लोग इसके सेकंड पार्ट पे बहुत ज़्यादा प्यार से और जल्दी से। ग्लोबल पॉवर्टी सीनरी अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखें तो पॉवर्टी के क्या हाल चाल हैं। चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही है हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से, खैर हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। दुनिया में पॉवर्टी के क्या हाल है जाने मन, अब इसको देखना है अपन को। इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, अच्छा इन दो बड़ी कंट्रियों के नाम लिए हैं। मतलब चाइना तो कंट्री है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बहुत सारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की। पॉवर्टी डिक्लाइन सब्सटेंशियली, ओहो पॉवर्टी वहाँ पे कम हुई है उन देशों में, कैसे? एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पैसों में ग्रोथ हुई है। एंड मासिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और उन्होंने इंसानों पर पैसा लगाया है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, मतलब पैसों में ग्रोथ हुई है, और वो पैसा काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसानों में लगाया है। इन सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका की कोई जगह है, सब सहारन अफ्रीका पता नहीं कौन सी जगह है। पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है 51% से 41%, 10 सालों में, 2005 से 2015। ये भी तो बहुत सही बात है यार। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब दुनिया में इतनी गरीबी कम हो रही है, हम कब पीछे रह जाएंगे यार, मतलब हम तो पीछे रह गए। लैटिन अमेरिका, द रेशियो ऑफ पॉवर्टी इज डिक्लाइन फ्रॉम 10% 2005 टू 4% 2015। यहाँ पे भी 10 से 4% हो गई, कितने 10 सालों में। वाह, मतलब हर जगह पॉवर्टी कम ही कम हो रही है, हम लोग क्या पीछे रह गए क्या बहुत? हम कुछ कर ही नहीं पाए। यार कुछ तो होना चाहिए था यार, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। कारण क्या है पॉवर्टी के, गरीबी के कारण क्या है जी? देर आर वेरियस रीजन फॉर वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, बहुत सारे भाई साहब। अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया हैड अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, इसके अंडर में हम लोग ज़्यादा ग्रोथ कर ही नहीं पाए, साला सारा चूस लिया इन्होंने हमारा पैसा और मार्केट। न्यू पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट स्पॉइल्ड आउट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। एक तो इनकी जो नई नई पॉलिसी थी ना, उसकी वजह से हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, मतलब जो हम लोग हाथ से सामान बनाते थे ना, सब बर्बाद हो गए साले इनकी वजह से। एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और हमारी जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट थी वो भी डिस्करेज हो गई। मतलब ये सब इन अंग्रेजों की नई नई पॉलिसियों के कारण हम लोग गिरे हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री गिर गई, हाँ मतलब ये इंडस्ट्रीज खराब ही हो गई हमारी, किसकी वजह से? ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिश। लो रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट कम थी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी ज़्यादा थी। हे भगवान, एक तो लोगों में पैसा नहीं है, बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। इन दोनों को अगर मिलाया जाए, लो रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ कम थी और पॉपुलेशन जो बढ़ रही थी, इसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम थी ना इंसान की, बहुत कम थी। कुल मिला के जो सारी खिचड़ी इंडिया में बनी हुई है ना, ये सब ब्रिटिश कंट्रोल की वजह से बनी हुई है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। दूसरा कारण है गरीबी का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। किसी के पास जमीन ज़्यादा है, किसी के पास ज़मीन कम है। जिसके पास ज़्यादा है वो अमीर, जिसके पास कम है वो भिखारी। और रिसोर्सेज भी, हाँ लैंड और रिसोर्सेज के पास कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा है। किसी के पास रिसोर्सेज कम है, ज़्यादा है, किसी के पास ज़मीन कम ज़्यादा है। तो जिसके पास कम है वो तो गरीब है, जिसके पास ज़्यादा है वो तो मतलब अब्बड़ शेर है, मस्त। इन इंडिया लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में मेन कारण बताया जमीन ना होना गरीबी का कारण है। सही बात है, पूछते हैं ना सब एक दूसरे से, ओए तेरे पास कितनी ज़मीन है, कितने बीघा ज़मीन है। बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर। लेकिन अगर कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो ना, कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए ना, तो इंसानों की ज़िंदगी सुधारी जा सकती है। कितनों की ज़िंदगी, मिलियंस ऑफ रूरल पुअर, मतलब लाखों में, मतलब 20-30 लाख लोगों की ज़िंदगी सुधारी जा सकती है। सब झूठ है। स्मॉल फार्मर नीडेड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स। बेचारे जो छोटे छोटे फार्मर हैं उनको इनपुट खरीदने के लिए पैसा चाहिए। इनपुट क्या खरीदेंगे? इनपुट मतलब जो उनको खेतों में चाहिए सामान, खेतों में क्या क्या चाहिए जी? सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए। तो वो क्या करते हैं? पैसा बोरो करते हैं। मैं थोड़ी कुछ है, ये कह रहे हैं भाई पैसा उधार ले लेते हैं। एंड दे वर अनेबल टू रीपे द लोन, और पैसा चुका नहीं पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी में होते हैं, वो पैसे नहीं चुका पाते। एंड दे फाइनली पुट देमसेल्फ इनटू अ डेट ट्रैप, और वो कर्जे में फंस जाते हैं। डेट ट्रैप मतलब क्या होता है? कर्जे में फंस जाना, कर्जे के जाल में फंस जाना, इंसान की जिंदगी बुरी हो जाना जी, बुरी हो जाना। द करंट एंटी पॉवर्टी स्कीम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी की अगर अपन बात करें तो ये एंटी पॉवर्टी मेजर, मतलब कैसे गरीबी हटाई जा सकती है, सरकार के कुछ अपने ऐसे बताया है, देखते हैं क्या बताया है। पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोशन करो, मतलब है ना, कैसे करोगे? कुछ तो पॉइंट दो, हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे पैसा बढ़ाए मार्केट का, देखते हैं। ओ आ गया, आ गया। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेशन, अगर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन माने पॉवर्टी की, जो गरीबी सरकार ने निकाली है, उसे एस्टिमेशन कहते हैं। मतलब सरकारी के हिसाब से अगर सरकारी आंकड़े देखें तो
द ग्रोथ रेट जम्प फ्रॉम द एवरेज ऑफ 3.5% a year in the 1970s to about 6% during the 1980s. ओहो झूठ, पहले कह रहे थे हर साल 3.5% से ऊपर ऊपर उठते थे, अब 6% से ऊपर उठ रहे हैं। पता नहीं, पहले अपन की ग्रोथ हर साल थी 3.5%, फिर ये ग्रोथ हो गई 6%। कब से कब? 1970s के बाद 1980s में। 1970s में अपनी ग्रोथ रेट थी 3.5%, फिर हो गई 6% 1980s में। 10 सालों में ऐसा कौन सी सोन परी आ गई भाई? विद द हेल्प ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज पॉसिबल। हाँ, ग्रोथ रेट अगर बढ़ गई, हाँ ग्रोथ रेट बढ़ गई ना इसमें, 3.5 से 6% हो गई ग्रोथ रेट, तो पॉवर्टी भी कम हो गई। दिख रहा है वो तो कितनी कम हुई है। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, अब गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम निकाले हैं? सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। 80s से अगर अपन देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत फास्ट है भाई, बहुत फास्ट हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की, बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई है 80s से, मतलब 1980s से। ऐसा क्या हो भाई 1980s के बाद? सम ऑफ द स्कीम विच वॉज फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पॉवर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यार। अच्छा, गवर्नमेंट की स्कीम की वजह से देखते हैं भाई स्कीमें क्या है ऐसी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अच्छा नरेगा स्कीम। देखो महात्मा गांधी हटा दो, एन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, नरेगा ऐसे कहते हैं नरेगा, और महात्मा गांधी नाम के आगे लगा दिया है। स्कीम का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा 2005। अरे तुम तो नरेगा, तुम तो ये पढ़ो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, कंफ्यूज मत हो बच्चों यार। ये स्कीम का नाम है जो 2005 में आई थी। इट एम टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। कुल मिला के गाँव के हर इंसान को ये 100 दिन का काम देने की गारंटी देती है, और अगर गाँव के इंसान को 100 दिन का काम नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ता यानी फ्री में मुफ्त में पैसा देगी, घर बैठे पंखे बैठे रहो। नहीं तो सरकार 100 दिन का काम देगी और 100 दिन का वो काम नहीं दे पाती तो फ्री का पैसा मिलेगा। मतलब यार तुम्हारे तो दोनों हाथ घी में है रे जाने मन। इन 1993 प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड। ओके, देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ने क्या उखाड़ लिए झंडे। द मेन एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आत्मनिर्भर बना रहे थे लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किसके लिए? फॉर एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार थे गाँव में और छोटे छोटे टाउन्स में, मतलब लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, उनको है ना आत्मनिर्भर बना रहे थे। किनको? पढ़े लिखे लोगों को जो बेरोजगार हैं, और पढ़े लिखे बेरोजगार कहाँ के? गाँव के और छोटे मोटे टाउन्स के। क्यों शहर के कहाँ चलेगा भाई, शहर के नहीं ला रहे लोग, मेरा क्या मतलब है। अब 1995 रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP वॉज लॉन्च्ड 1995 में। क्या डूड है यार, नाम तो झांकी है। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल एरिया स्मॉल टाउन, ये भी पहले वाले जैसा ही है। हाँ, वो पहले वाला पढ़े लिखों के लिए था, ये सबके लिए, मतलब ये पहले वाला तो जैसे पढ़े लिखों के लिए था और ये सबके लिए है। समझ आ गया भाई, स्कीमें सेम टू सेम है, कॉपी कर रही हैं, कॉपी पेस्ट है। इन 1999 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च। क्या कठिन नाम है, पर नाम कठिन है तो क्या हुआ, थोड़ी सी मेहनत करेंगे वो भी आ जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन। गरीबों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना चाहती है ये, मतलब पॉवर्टी लाइन को भी गरीब ना रहे अब। बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते, मतलब ये लोग एक दूसरे की मदद करें, ग्रुप बना दें। थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट, उन्हें बैंक का क्रेडिट भी मिलेगा और गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी, मतलब सरकार काफ़ी सारे फायदे देगी। क्या करना है कुल मिला के? गरीबों को गरीबी रेखा से यानी पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है और उनका एक ग्रुप बना देना है, और सरकार भी इस ग्रुप को मदद करेगी। इस ग्रुप की कैसे मदद करेगी? बैंक क्रेडिट यानी लोन देगी, गवर्नमेंट सब्सिडी यानी सब्सिडी देगी, अकाउंट में पैसा डालेगी। अबे धीरे धीरे बोलूँ क्या, मतलब गरीबों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है। कैसे लाएंगे ऊपर? उन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके ग्रुप बना दो, जिस ग्रुप का नाम होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद करेगी हमारी कौन? बैंक। और बैंक कैसे मदद करेगी? बैंक क्रेडिट देकर, और सरकार देगी गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी बैंक में पैसा आएगा। इन 2000 द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वॉज लॉन्च। ओके, 2000 में ये लॉन्च हो गई। अंडर दिस प्रोग्राम एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस गिवन टू स्टेट। अच्छा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कुछ देती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, नाम भी देखो कितना महंगा है। इसमें सेंट्रल कुछ स्टेट गवर्नमेंट को देती है, जैसे बेसिक सर्विस के लिए क्या देती है? पैसा देती है। जैसे प्राइमरी हेल्थ के लिए पैसा दे दिया, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब बेसिक चीज़ों के लिए पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, उसकी मदद करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी मदद करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट की। चैलेंजेस हेड, भाई साहब ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो चैलेंजेस बहुत आगे आगे इसमें लिखा है।
इन इंडिया पॉवर्टी है सर्टेनली डिक्लाइन इन इंडिया, ये बात सच है कि इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है, बट स्टिल रिमेन्स इंडियाज मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज। पर अभी भी ये चैलेंज है भाई साहब, पॉवर्टी बहुत है अभी भी। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। कहने की पॉवर्टी और कम होगी 10 से 15 सालों में, सब सोच लें, सब झूठ है। दिस कैन बी अचीव बाय हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, यही पता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई हाई, अबे तो सरकार तो कुछ करे। कॉमा इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, सस्ता एजुकेशन, फ्री में एजुकेशन मिले लोगों को, एजुकेशन मिलेगा तो लोग कुछ काबिल बनेंगे। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ सबसे बड़ी दिक्कत, आबादी कम करो यार, आबादी कम करो, बच्चे इतने पैदा मत करो, हम तो शादी करने से डर रहे हैं, बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, फिर तो दिक्कत आएगी ना देश में। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ द वेमेन, मतलब औरतों को ऊंचा बढ़ाओ यार, ये सही है। एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जो बिल्कुल समाज में पिछड़े हुए हैं उनको भी ऊपर बढ़ाओ। कुल मिला के ये सारी चीज़ें कर कर पॉवर्टी कम हो सकती है, इस बात से मैं ओके करता हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलो बच्चों, आज का ये लेक्चर खत्म होता है तरीके से, तब के लिए बाय बाय।